अगेन वेलकम बैक टू मानसी ट्रिक्स्टर्स। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप कि आपने सारे टॉपिक्स को रिवाइज किए होंगे, अगर नहीं किए तो कर लो, ठीक है। तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो हिबिस्कस फ्लावर हम पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके डायग्राम्स भी पूछते हैं। ओके, तो उसे तुमको रट लेना है, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये आता है कि इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। और क्या क्या पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं? गमीट फॉर्मेशन, और फोर्थ नो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बट सिमिलर, कैन से दैट। ओके, हम हमारे मम्मी पापा जैसे थोड़े बहुत तो दिखते ही है ना। यस, इसे मिटा देती हूं मैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम जंप करते हैं। टॉपिक तो यही है। सो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है गमीट फॉर्मेशन। सबसे मेन बच्चों, गमीट फॉर्मेशन। गमीट फॉर्मेशन में क्या है? गमीट में क्या क्या आता है? स्पर्म आता है, ओवम आता है। ओके, देन गमीट फॉर्मेशन ऑल्सो नोन एज गमीटोजेनेसिस। गमीट जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन। इट इज द प्रोसेस बाय विच स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड गमीट्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, ये तो आपको पता है, आप इतने होशियार तो हो। कौन से? स्पर्म और एग्स। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हाजिर की जाए। हाजिर तो मुझे ही करनी है। ओके, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन मतलब होता है फ्यूजन। किसका फ्यूजन? भाई गमीट का फ्यूजन, ठीक है। कौन से गमीट? स्पर्म, ओवम। ओवम किस में होती है? फीमेल में। स्पर्म मेल में। इसका उल्टा मत कर देना। ओके, फर्टिलाइजेशन इज व्हेन अ स्पर्म फ्रॉम अ मेल जॉइंस। जॉइंस की जगह आप फ्यूजन कर दो। ओके, विथ एन एग फॉर्म अ फीमेल टू क्रिएट अ न्यू सेल। ओके, न्यू सेल, और उसको क्या बोलेंगे हम? जाइगोट। मतलब जब स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं तो हमें जाइगोट मिलता है। ओके, ठीक है। एन प्लस एन, ये हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, हैप्लॉइड हैप्लॉइड डैप्लॉइड, ठीक है। मतलब 2n, ये याद रखो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये याद रखो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हाजिर की जाए। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। और हमारा सबसे फेवरेट हिबिस्कस फ्लावर हमारे सामने हाजिर हो चुका है, ठीक है। ये क्या है? हिबिस्कस फ्लावर। ओके, अब इसमें हम पढ़ेंगे एसेंशियल वर्ल्स, ठीक है, और एक्सेसरी वर्ल्ड। पर सबसे पहले मुझे बताओ कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट कौन है? तो आपका आंसर है फ्लावर। ओके, फ्लावर या फ्लावर बोलो, इसे कुछ भी बोलो। फ्लावर क्या है? ये एमसीक्यू में आता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट कौन है? 1 मार्क के लिए आ सकता है आपको, ठीक है। या तो जब आप इसका एक्सप्लेनेशन दोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट का, तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। देन मैंने आपको बताया कि एसेंशियल वर्ल्ड, एसेंशियल, ठीक है, और एक्सेसरी। तो इसमें एसेंशियल वर्ल्ड जो है वो है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। ये है एसेंशियल वर्ल्ड, ठीक है। और एक्सेसरी वर्ल्ड जो फ्लावर को सपोर्ट देते हैं वो है कैलिक्स एंड कोरोला, ठीक है। ये थोड़ा गंदा हो गया, मैं इसे रब कर देती हूँ। पेन भी चेंज कर देती हूँ। बोर हो गए होंगे आप एक ही एक देखते देखते, ठीक है। ये जो कोरोला है ये पेटल्स होते हैं, और ये कैलिक्स जो है ये सेपल्स होते हैं, ठीक है। एंड गाइनोशियम, एंड्रोशियम क्या है? ठीक है, तो एंड्रोशियम जो है ये
मेल को कहा जाता है, ठीक है। ये जो मेल पार्ट्स है फ्लावर में से एंड्रोशियम बोलते हैं। एंड देन गाइनोशियम किसे बोलते हैं, जो फीमेल पार्ट होता है उससे हम गाइनोशियम बोलते हैं। फीमेल पार्ट तो ऐसे भी याद रख सकते हो, गायनोकोलॉजिस्ट से याद रखो फीमेल, ठीक है, बहुत इजी है ये तो। अब हम बात करेंगे कि बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। अब मुझे बताओ ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है, कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। तो बाइसेक्सुअल मतलब होता है कि जिसमें दोनों मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेक्सुअल जिसमें एक मेल ही प्रेजेंट होगा या तो फीमेल प्रेजेंट होगा। इसका एग्जाम्पल आपके सामने है और इसका एग्जाम्पल है पपाया। पपाया नहीं, हाँ पापा नहीं आएंगे यहाँ पे, पपाया, ओके। अब आपको ये पेडिसल दिख रहा होगा, इसका काम क्या है, ये एज अ स्टॉक मतलब किसी को देख रहा नहीं है, स्टॉक मतलब एक ऐसे डंडी है, ठीक है, जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है फ्लावर को, तो ये है पेडिसल। और जिस फ्लावर में ये पेडिसल होता है उस फ्लावर को हम बोलते हैं पेडिसिलेट। क्या बोलते हैं, पेडिसिलेट फ्लावर। एंड जिसमें एब्सेंट होता है, जिसमें पेडिसल एब्सेंट होता है उसे हम बोलते हैं सिसाइल, ठीक है। ये टर्म्स याद रखना, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे बेसिक चीजें आपको पता रहना चाहिए। हम बात करेंगे कि व्हाट इज स्टेमन एंड व्हाट इज कोरोला, ओके, सॉरी, व्हाट इज स्टेमन एंड व्हाट इज कार्पल, ओके। तो स्टेमन, अरे कहा जा रहा है भाई, और कार्पल, ठीक है। तो स्टेमन जो होता है मेल वर्ल्स को, वर्ल्स मतलब होते हैं पार्ट्स, ठीक है, मेल पार्ट्स को क्या बोलेंगे हम, जो फ्लावर में प्रेजेंट है उसे स्टेमन बोलते हैं, और कार्पल जो फीमेल वाले पार्ट्स होते हैं उसे हम बोलेंगे कार्पल, ठीक है। तो स्टेमन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एंथर, फिलामेंट, ठीक है। और फीमेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो फीमेल में क्या क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टाइल मतलब लड़के बहुत स्टाइल मारती है ना, तो वो याद रखो आप, ठीक है। SSO, ठीक है, SSO कौन है, फीमेल है, मतलब कार्पल है, ओके, ठीक है। तो कार्पल कौन है, फीमेल वर्ल्स, जिसमें क्या आता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। बहुत गंदा हो गया ये, इसे क्लीन करना पड़ेगा, समझ गया आपको। स्टेमन मतलब मेल वर्ल, ठीक है, एंड कार्पल मतलब होती है फीमेल वर्ल, ओके। ये और एक मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए एक डायग्राम प्रेजेंट की है, इसमें भी वही है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, फिर पॉलन ट्यूब है। तो ये जो पॉलिनेशन है ना प्रोसेस, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड लक एंड पढ़ते रहो।